खबर दें आपको, पंजाब में बुध को स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, दफातर खुलेंगे या नहीं, पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई फैसला ना हो सका। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं बुध को तमाम स्कूल, कॉलेजेस मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तजावीज़ सामने आई लेकिन फैसला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब में बुध को स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, दफातर खुलेंगे या नहीं, पंजाब हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई फैसला ना हो सका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं बुध को तमाम स्कूल, कॉलेजेस मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तजावीज़ सामने आई लेकिन फैसला अभी तक कुछ नहीं हुआ है। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल हस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल हस्पताल में मरीज़ों की अयादत भी की। सरकारी हस्पतालों में मरीज़ों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम न करना मुजरमाना गफलत है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस दौरे के बारे में। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने जनरल हॉस्पिटल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस का तफसीली दौरा किया है। जनरल अस्पताल के इजलास में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत और दीगर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन तानिया मलिक भी निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद के हमरा थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर आसिफ बशीर ने निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम को अदारा की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि मेडिसिन वार्ड में फिजियोथेरापिस्ट की गैर मौजूदगी पर जिम्मेदार की निशानदेही करके एक्शन लिया जाएगा। इस मौका पर उनके साथ प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरी जफर भी मौजूद थे। उनका कहना था कि किसी भी सरकारी अस्पताल में आने वाला मरीज मेरे लिए सबसे अहम और वीआईपी है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियत फराहम न करना मुजरमाना गफलत है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर की थोड़ी सी तवज्जो से जो है वो मरीज सेहतयाब हो सकता है। जनरल अस्पताल लाहौर में ट्रैफिक पार्किंग, ट्रेनिंग के हॉस्टल और एचवी के निज़ाम को तरजीही बुनियादों पर जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है। मरीज किसी अस्पताल में एसी में आराम करने नहीं बल्कि बेहतर इलाज की खातिर आता है। सरकारी अस्पतालों के सरबराहान गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाएं और सरकारी अस्पतालों के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जनरल अस्पताल लाहौर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कायम करने का इरादा रखती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आसिफ बशीर को ट्यूमर रजिस्ट्री बनाने की हदायत की गई है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइन पर 100% अमल दरामद करवाया जाएगा। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, आलूदगी में कमी का वावेला करने वाले इदारे खुद कानून शिकनी करने लगे। एलडीए और वासा की डीजल पर चलने वाली भारी मशीनरी स्मोक का सबब बनने लगी। एलडीए और वासा की 80% मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न होने का इंकशाफ। एलडीए इंतजामिया का लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर एक्शन। शोबा ट्रांसपोर्ट को फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कराने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा इस बारे। वासा और एलडी की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि स्मोक पर काबू पाया जाए और इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर्स को जो नोटिस हैं वो भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन आलूदगी में कमी का वावेला करने वाले ये इदारे खुद ही कानून शिकनी करने लगे हैं। एलडीए और वासा की स्मोक का बायस बनने वाला जो धुआं है उस पर काबू पाने में मुबैना तौर पर कोताही सामने आई है कि एलडीए और वासा की डीजल पर चलने वाली जो भारी मशीनरी है वो स्मोक का सबब बन रही है। दोनों इदारों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी स्मोक की बुनियादी वजह बनने लगी है। एलडीए और वासा की 80% मशीनरी और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें वासा और एलडीए के दम पर एक्सक्यूवेटर और मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। इसके अलावा वासा की तरफ से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जो 200 जनरेटर्स हैं वो भी धुआं छोड़ रहे हैं जो कि आलूदगी का सबब बन रहे हैं। दूसरी तरफ ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों और मशीनरी को महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और एलडीए से चेक ही नहीं करवाया गया। यही वजह है कि एलडीए और वासा की ये भारी मशीनरी और बड़ी डीजल पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त जो धुआं छोड़ने की वजह से शहर की फिजा को आलूदा कर रही हैं। अब लाहौर न्यूज की निशानदेही पर एलडीए इंतजामिया की तरफ से इस मामले का नोटिस लिया गया है और शोबा ट्रांसपोर्ट को फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ठीक है जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए।
SSP टेली पंजाब हसन मुश्ताक सुखेरा का इंटेलिजेंस ब्यूरो में तबादला कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। हसन मुश्ताक सुखेरा SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर और SSP एडमिन लाहौर भी तैनात रह चुके हैं। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस के कसरत के तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। SSP टेली पंजाब हसन मुश्ताक सुखेरा का जो है वो तबादला किया गया है और उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है वो तबादला कर दिया गया है। वफाक में तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हसन मुश्ताक सुखेरा SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर भी तैनात रह चुके हैं और SSP एडमिन लाहौर भी तैनात रह चुके हैं। हसन मुश्ताक सुखेरा DPO वालपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में DPO भी तैनात रह चुके हैं। वफाक हुकूमत ने इनका जो है वो तबादला IB में किया है। इस हवाले से उनका जो चंद रोज तक IG पंजाब जो है वो उनको IB के लिए रिलीव कर देंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में अशूब चशम की वबा में कमी ना आ सकी। 24 घंटे के दौरान लाहौर में अशूब चशम के 142 जबकि सूबे भर में 281 नए मरीज सामने आ गए हैं। वज़ीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने शहरियों को आंखों की सफाई का खास ख्याल रखने, तेज़ धूप और गर्दो गुबार से आंखों को बचाने की हिदायत की है। अशूब चशम की सूरत हाल पर यह रिपोर्ट देखिए। अशूबे चशम की वबा से जान छुड़ाना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। सूबे भर में 2081 नए मरीज सामने आ गए। सिर्फ बहालपुर में 355, फैसलाबाद में 142, डेरा गाजी खान में 130 नए मरीजों में अशूबे चशम की तस्दीक हुई। सूबाई वज़ीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स भी वाफर मिकदार में मुहैया कर दिए गए हैं। अशूबे चशम खतरनाक नहीं और ना ही इससे बिनाई मुतासिर होने का खदशा है। अशूबे चशम का मर्ज 8 से 10 रोज में ठीक हो जाता है। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि शहरी तेज धूप और गर्दो गुबार से अपनी आंखों को बचाएं। जिला इंतजामिया की इंसदाद डेंगी कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगी सर्वेलेंस टीमों की मॉनिटरिंग की, अपनी निगरानी में स्प्रे कराया। DC लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद रहे। DDHO को 4 घंटों बाद दोबारा दौरा करने की हिदायत की गई। एक घर से डेंगी लार्वा बरामद। AC सिटी ने घर और एतराफ में डेंगी स्प्रे करवाया। DC राफे हैदर का कहना है 24 घंटों के दौरान 1417 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद हुआ। डेंगी टीम लार्वा बरामद होने की सूरत में स्प्रे यकीनी बनाएं। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद का कहना है कि हमारे मंसूबों से लाइफ स्टॉक के शोबे में तरक्की आएगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और IT के शोबों में तवज्जो से मौशी तरक्की मुमकिन है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद ने हरबंसपुरा, बरकी और शाहदरा में कायम वेटरनरी मराकज के दौरे किए। लाइफ स्टॉक बैठक में खुसूसी शिरकत की। इब्राहिम मुराद को मोबाइल डिस्पेंसरी, सहूलत सेंटर्स और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ने सहूलियात के फुकदान का भी नोटिस लिया। इस मौके पर इब्राहिम मुराद ने कहा, वेटरनरी इंतजामिया और मवेशी पाल अफराद के माबैन बाहमी तालमेल की जरूरत है। हमारे मंसूबों से लाइफ स्टॉक के शोबे में तरक्की आएगी। लाइफ स्टॉक का सेक्टर प्रायोरिटी एरिया है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे फार्मर है, आम आदमी है, उसको सपोर्ट मिल रही है, जो सर्विस मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं। हम फार्मर से भी मिल रहे हैं, किसान बैठक भी कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी साथ हैं, पूरी टीम है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की। उम्मीद है कि इस विजिट से जो फील्ड परफॉर्मेंस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। निगरान सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक का मजीद कहना था कि लाइफ स्टॉक का शोबा कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, ज़हनी सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को ज़हनी दबाव का सामना रहता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में फैकल्टी अरकान समेत रिहैब सेंटर के मरीजों की भी कसीर तादाद में शिरकत। डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौके पर आगाही वॉक की क़ियादत और पेंटिंग स्टॉल्स का दौरा भी किया। डॉक्टर जावेद अकरम का तकरीब से खिताब में कहना था कि ज़हनी सेहत हर इंसान का बुनियादी हक है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। माशरे में ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों की बहाली के हवाले से आगाही फैलाने की ज़रूरत है। उनका कहना था, हमारा निज़ाम हमें एक दूसरे पर इन्हिसार करने का आदी बनाता है। पाकिस्तान में 7 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट है। मुल्क में मेंटल हेल्थ के कई मरीज रिपोर्ट ही नहीं हो पाते।
आईजी पंजाब कहते हैं पुलिस अफसरान और एहलकारों की बहबूद के लिए कोशां हैं। पुलिस शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के 1000 से जायद बच्चों को मुलाजमत दे चुके हैं। मजीद नई असामियों पर जल्द भर्तियों का आगाज होगा। पुलिस एहलकारों के किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज भी कर दिया गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में सानेहा चन्योट 1990 के पुलिस शहादा की याद में तकरीब 7 शहादा को खराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की तकरीब में खुसूसी शिरकत। डॉक्टर अमजद साकिब सानेहा चन्योट 1990 के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चन्योट तैनात थे। चन्योट सानेहे में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के वर्सा मौलाना जमील फखरी और सानेहे के ऐनी शाहिदीन ने शिरकत की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डॉक्टर अमजद साकिब ने पुलिस शहादा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डॉक्टर अमजद साकिब ने शहादा पुलिस के अहल खाना को यादगारी शील्ड और तहाइफ दिए। डॉक्टर अमजद साकिब को भी शील्ड पेश की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एक और आसान इकदाम, अलील पुलिस एहलकारों के किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज हो गया। डीआईजी वेलफेयर पंजाब गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डीआईजी वेलफेयर पंजाब गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले एहलकार समर अब्बास की अयादत की। आईजी पंजाब की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। आईजी पंजाब की जानिब से पहली मरतबा पुलिस वॉलंटियर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के आखिरी रोज तलबा को सीसीपीओ ऑफिस का मुतालियाती दौरा करवाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून का ही तसलसल है। अस्तात्ज़ा पर तशद्दुद की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ़लस्तीनों के मौक़िफ़ की तायद की है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया। सरकारी स्कूलों की निजकारी के हवाले से अस्तात्ज़ा पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की। कतन निगरान हुकूमत के पास इख्तियार नहीं कि इतनी बड़ी तरमीम कर सकें। हमारा मुतालिबा है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं। ख़वातीन के साथ, मासूम तलबात के साथ जो उनका रवैया था जारहाना और ख़वातीन पर तशद्दुद जो है वो पुरज़ोर उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़म्मत करती है। अपने असातिज़ा बहन भाइयों के साथ खड़ी है। हम उनकी हर तहरीक का हरावल दस्ता होंगे। हसन मुर्तज़ा का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर अदालत से रुजू कर सकती है। नवाज शरीफ जब भी हुकूमत से निकलते हैं बाहर चले जाते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं जिससे एक मखसूस तबके को नवाजा जा रहा है। ये दुरुस्त नहीं, ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। इनको ठीक करने की ज़रूरत है। हमने इलेक्शन कमीशन से भी ये गुजारिश की है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अदालत का रास्ता भी इख्तियार करेंगे और हम हक रखते हैं कि हम अदालत में जाएं और वहाँ ये चीज़ें बताई जाएं कि यहाँ सरकारी जो अफसरान हैं वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनके ज़ाती मुलाजिम हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सियासी मंजरनामे से खबर ये भी है, मुस्लिम लीग नून ने ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर के 21 अक्टूबर के जलसे के लिए पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया। 50,000 से जायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग साइट्स कहां दस्तयाब होंगी, तमाम साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स समेत पार्टी ओहदेदारों को गाइडलाइन दे दी गई है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर इकबाल पार्क के 21 अक्टूबर के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून ने पार्किंग प्लान मुरतब कर लिया। 50,000 से जायद गाड़ियों की पार्किंग के लिए चारों अतराफ में 4 पार्किंग साइट दस्तयाब होंगी। तमाम साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर समेत पार्टी ओहदेदारान को गाइडलाइन मिल गई। सीनियर रहनुमा और पार्टी की मरकजी क़यादत के लिए अलग पार्किंग एरिया मखसूस। जलसागाह में आने वाले काफिलों की रहनुमाई के लिए 30 कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। ये कोऑर्डिनेटर्स काफिलों की मुख्तस इनकलेव के लिए रहनुमाई करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि 21 अक्टूबर को पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। पार्टी कायद के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से जायद लोग आएंगे। इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का मामला इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 16 माह में महंगाई की शरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से बढ़ी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, वही इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए।
लीगी रहनुमाओं की तरफ से इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने मुकदमे की समाअत की। अदालत ने मुलजिमान को मुकदमे की नकूल तकसीम कर दी। अदालती हुक्म पर मुलजिमान मियां जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब, MD PTV सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग ने पेश होकर हाजिरी लगाई। अदालत ने मुकदमे की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि -1-2 किसने करना है, ये फैसला अब अवाम करेंगे। नवाज शरीफ आ रहे हैं, वो आकर बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। देखिए, -1 होना या -2 होना ये किसी अदालत का काम नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम की ताकत है और पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देगी वज़ीर आज़म वो बनेगा। और पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि उनके वोट का हकदार जो उनको महंगाई से निजात दिलाए, जो उनको बेरोज़गारी से निजात दिलाए, जो उनको महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब है। मियां जावेद लतीफ़ का इस मौके पर कहना था कि दिसंबर 2021 में कह दिया था कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही अवाम के दुखों का मदावा हैं। अवाम आखिरी उम्मीद समझकर नवाज शरीफ को देख रहे हैं। हमने तो दिसंबर 2021 को कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के दुखों का मदावा है। अदालत ने पुलिस की मुलजिमान को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुलजिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। बात करते हैं महंगाई के हवाले से। आमदन कम, इखराजात ज़्यादा, आम शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। सब्जियों, फलों, ब्रायलर और अंडों के दाम कुव्वत खरीद से बाहर होने लगे। खरीदार कहते हैं आमदन वही, महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के दाम से शहरी परेशान। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। निर्ख नामों के बरक्स मार्केट में सब्जियां 20 से 100 रुपए तक महंगी फरोख्त हो रही हैं। पालक 60 रुपए के बजाय 80, शलजम 115 के बजाय 150 रुपए फी किलो बिकने लगे। मेथी 170 के बजाय 320, बंद गोभी 140 के बजाय 170 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। भिंडी 100 के बजाय 130 रुपए, गाजर 115 के बजाय 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। लहसुन और मटर 600 रुपए, जबकि अदरक 1600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। ब्रायलर की खपत कम होने से दाम 8 रुपए कमी के साथ 490 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि अंडे 1 रुपए मजीद महंगे, कीमत 310 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। खरीदार कहते हैं कि अब तो आलू टमाटर खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। आमदन बढ़ नहीं रही, महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है। पहले सिर्फ 500 या 600 में हो रही थी, लेकिन अब तो तकरीबन 2000 रुपये लग गया। ये चीज़ें मेरा ख्याल है 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल 3 साल पहले जो है ना, ये 1000 रुपये में हम ले जाते थे। अब ये 1500-1600 में मैंने लिया, तकरीबन ये रफली में आइडिया बता रहा हूँ। पहले ये होता था कि हम 1 महीने का राशन इकट्ठा ले लेते थे, अब हम 1 हफ्ते के हिसाब से चाह रहे हैं। फलों में सेब काला कोल्हू 350 रुपए, केला दर्जा अव्वल 130 रुपए से 160 रुपए फी दर्जन और अनार बदाना 800 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है।